गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डीओई की वर्कशीट 13 जो आपके पाठ अम्ल क्षार और लवण से ली गई है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लवणों के पीएच, मतलब जो हमारे लवण अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के दौरान बनते हैं वह किस पर निर्भर करते हैं। प्रबल यदि वह अम्ल प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना होगा तो वह उदासीन होगा। वह लवण कैसा होगा? उदासीन होगा, जिसका पीएच उदासीन जो भी पदार्थ होते हैं उनका पीएच कितने के बराबर होता है? 7 के बराबर होता है। तो वो हमारा पीएच कितना होगा? 7। और प्रबल अम्ल जैसे HCl, प्रबल क्षार NaOH, उन दोनों से मिलकर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब मिलेंगे तो अभिक्रिया करेंगे, क्या बनाएंगे? उदासीन सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस और साथ में वाटर। सेकंड आप देखिए, प्रबल अम्ल HCl, दुर्बल क्षार NaOH मिलकर बना रहे हैं आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड आपका क्या है? अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्यों है? क्योंकि यह है प्रबल अम्ल से मिलकर बना है, और प्रबल अम्ल से मिलकर बना है इसलिए अम्लीय है, और अम्लीय है इसलिए इसका पीएच लेस देन 7 से कम है। अगला हमारे पास आता है स्टूडेंट्स प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल। प्रबल क्षार का उदाहरण NaOH, दुर्बल अम्ल का उदाहरण कार्बोनिक एसिड। और जब आपका NaOH और कार्बोनिक एसिड मिलते हैं तो आपका क्या बनाते हैं? क्षारीय लवण। यह क्षारीय लवण क्यों है? क्योंकि यह प्रबल क्षार से मिलकर बना है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार, और इसका पीएच क्या है? इसका पीएच ग्रेटर देन 7 से ज़्यादा है। 7 से ज़्यादा है क्यों? क्योंकि ये किससे मिलकर बना है? प्रबल क्षार से मिलकर बना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट वी हैव खनिज लवण। खनिज लवण क्या होता है? प्राकृतिक रूप से में क्रिस्टलीय नमक को सेंधा नमक कहते हैं, जो हमारा घर में इस्तेमाल करने वाला सेंधा नमक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साधारण नमक से प्राप्त रसायन कौन कौन से होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब पहला क्या हमारे पास? NaOH, विरंजक चूर्ण COCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, धोने का सोडा Na2CO3 प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मतलब Na2CO3 और 10 जल के अणु। और उसके बाद आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट और हाफ मॉलिक्यूल, आधा जल का अणु। ठीक है, यहाँ पे हम स्टूडेंट पढ़ेंगे NaOH। NaOH कैसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका NaCl से बनता है। साधारण नमक स्टूडेंट NaCl, साधारण नमक का फॉर्मूला जो हमारा रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? NaCl। किस प्रकार यह है? हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl से बनता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अरेंजमेंट जो दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपका क्लोर क्षार प्रक्रिया का। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है? क्लोर क्षार प्रक्रिया जब हम ये आपके सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह वियोजित हो जाता है किसमें? हाइड्रोजन में, क्लोरीन में, और क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है वो किस पे इकट्ठी होती है? कैथोड पर। जो क्लोरीन गैस होती है वो किस पे इकट्ठी होती है? एनोड पर। और हमारा क्या बनता है? मेन अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है हमारा? NaOH। तो आइए पढ़ें इसके बारे में। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तब यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करती है, जिसमें कि हमारा क्या, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया, जिसमें हमारा NaCl प्लस वाटर क्या बनाता है? NaCl प्लस पानी क्या बनाता है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड
क्लोरीन एंड Cl, जिसमें आपकी क्लोरीन गैस किस पे इकट्ठी होती है, एनोड पर, H2 गैस किस पे इकट्ठी होती है, कैथोड पर, और NaOH का विलयन भी बनता है। ठीक है, आइए अब जानें इसके उपयोग। जो आपकी H2 गैस बनती है उसका कहाँ उपयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में और मार्गरीन्स के रूप में, जिसे हम आर्टिफिशियल बटर और कृत्रिम मक्खन कहते हैं। Cl2 मतलब क्लोरीन गैस, यह जल को साफ करने में, स्वच्छ करने में, PVC में और CFC में इसका यूज़ किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ होता है, इस्पात की सफाई में और औषधि बनाने में। जबकि NaOH का इस्तेमाल कहाँ होता है, धातुओं से ग्रीस को हटाने के लिए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत प्रबल क्षार है, साबुन तथा मार्जक बनाने में और कागज़ बनाने में। जबकि आपका क्लोरीन और NaOH है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, विरंजक चूर्ण में और घरेलू विरंजक में और वस्त्र विरंजन करने के लिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम करते हैं अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, इसे ऐसा क्यों कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से जब विद्युत धारा प्रवाहित करी जाती है तो वह वियोजित हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसे ऐसा क्यों कहते हैं, इसे ऐसा इसके उत्पाद बनाने के कारण कहते हैं, क्योंकि क्या क्या उत्पाद बनते हैं इसके अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन बनती है। लवण जल क्या है, लवण जल सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, जिसको हम क्या कहते हैं, लवण जल। क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, मैंने आपको बताया एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, क्लोरीन गैस। ठीक है, और उसका उपयोग क्या क्या है, क्लोरीन गैस का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, जल को स्वच्छ करने में, PVC में और CFC में। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, साबुन और कागज़ बनाने में उपयोग होने वाला रसायन कौन सा है, साबुन और कागज़ बनाने वाला जो आपका रसायन है वो कौन सा है, NaOH। कौन सा रसायन है, NaOH, राइट। इसका सूत्र भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये इसका क्या है, रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, H2 गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कोई दो उपयोग लिखिए। तो हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के और H2 यूज़ होती है ईंधन में और मार्गरीन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इस्पात की सफाई और औषधियाँ बनाने में। तो स्टूडेंट, ये थी आज की आपकी वर्कशीट 13। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। समझ आई है तो आप अभ्यास के प्रश्न करने की कोशिश करेंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।